अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, उनका ग्लूकोज 50 से नीचे 4-5 बार चला गया, हाइपर ग्लूकोमिया जिसको बोलते हैं वो हो गया, तो आप कोर्ट में दरवाजा खटखटाओगे कि भाई इनकी जान बचाओ, डॉक्टरी इंटरवेंशन दो, कि मीडिया में जाके बाइट दोगे? अभी जवाब देता हूं। पहले एक का जवाब दे दूंगा। आपने पूछा जो वजन कैसे गिरा। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 22 जून तक सीएम का वजन 8 किलो गिर चुका था। उसके बाद 21 मार्च को सीएम की गिरफ्तारी हुई, उनका वजन 70 किलो था। उसके बाद लगा उनका वजन गिर रहा था। उसके बाद जब उनकी जमानत की जो अवधि थी 2 जून को जब खत्म हुई और वापस गए, उनका वजन 63 किलो था। और आज शनिवार को सीएम का जो वजन था, जो शनिवार गया है, उसमें 62 किलो था। तो लगातार सीएम का वजन जो है वो लगातार गिर रहा है। 8 किलो वजन सीएम का अभी तक गिर चुका है। ये मैं आपको जवाब दे दिया, मैंने आपका पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, आपने कहा कोर्ट जाएगा या मीडिया में जाएगा। मीडिया में हम नहीं जाते हैं। आप सोचिए, जब एक मुख्यमंत्री को सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जेल के अंदर सामान्य कैदी भी होगा, उसको भी अपना इलाज कराने का हक है। जब उनको इंसुलिन लेनी थी तो उनकी इंसुलिन को रोका गया और उसके बाद हम लोग सड़क पे भी आए, हम लोग कोर्ट भी गए और उसके बाद वहां से कमेटी बनी और उसके बाद उनको इंसुलिन दी गई नहीं दी गई? आप बताइए। दूसरी बात ये कहना कि अरविंद एलजी साहब ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी जान पूछ के अपना वजन कम कर रहे हैं, जान पूछ के ऐसी डाइट ले कैलोरी ना हो। मैं उनको बताना चाहता हूं, एलजी साहब भगवान से डरिए, भगवान ना करे कि कभी आपको ऐसी बीमारी हो। लेकिन जिन लोगों को इस देश में शुगर की बीमारी है वो जानते हैं कि शुगर की वजह से अगर शुगर लेवल कम होता है तो ब्रेन स्ट्रोक तक की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करता है। सर मुझे एक तारीख याद आ रही है। आपको याद है अरविंद केजरीवाल वापस जेल में कब गए थे? 2 जून को गए थे। 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में के सामने अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए एक अर्जी लगाई गई और यही दलील दी गई कि अचानक से वजन कम हुआ है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। और इस दलील के बाद एक्सटेंशन करने की बात हुई, अदालत ने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। 2 जून के बाद आज कितनी जुलाई है सर? 21 जुलाई है। तो 1.5 महीने तक आपको उनके वजन का ध्यान नहीं रहा, पेट स्कैन का ध्यान नहीं रहा, इलाज का ध्यान नहीं रहा। अचानक आज फिर याद आया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका इलाज का ध्यान नहीं रहा होगा? हाँ। आपने ऐसी बात क्यों कही? क्या बीमारी, अगर मुझे किसी बीमारी की आशंका है और मुझे लग रहा है कि वजन गिर रहा है लगातार, नहीं बिल्कुल, तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। बिल्कुल जांच की है। कराएंगे ना, आप सुप्रीम कोर्ट गए, कराएंगे, जमानत एक्सटेंड करने के लिए गए, जमानत रिजेक्ट हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सटेंड नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया ना। ना आप पहली बात। मेरा सवाल ये नहीं है। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो जेल में रहते हुए इलाज की कोई व्यवस्था के लिए आपने कोई खत लिखा? हाँ, व्यवस्था तो है इलाज की। क्यों लिख रहे हैं? नहीं, कोई टेस्ट करवाया? पेट स्कैन की बात कर रहे थे। 1 महीने में पेट स्कैन की एप्लीकेशन नहीं लगी आपसे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। वजन गिरना, जो वजन का विजय है, वो सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी जो है शुगर के पेशेंट है, पूरा देश जानता है। मैं जानता हूं, आप भी अच्छे से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी का शुगर लेवल दिन रात में डाउन हो रहा है, दिन में डाउन हो रहा है और शुगर डाउन जा रहा है, तो उससे क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो किडनी पे हो, चाहे वो आंख पे हो, उसकी तरह तरह की वजह हो सकते हैं। और वजन गिरना भी एक वजह है, वो आदमी देखेगा वजन क्यों गिर रहा है, उसका वजह। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर मना किया, हमने सम्मान किया। दूसरी बात, वहीं पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेल दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए उन्होंने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को जेल में केवल बिना सबूतों के नहीं रख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो अभी अवधेश जी कह रहे थे इनकी मुख्यमंत्री से नहीं बनी, कैसे बन जाएगी? अवधेश जी भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं, संघ के लिए काम करते हैं, बनेगी कहां से? इनकी एक विचारधारा, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा किसी की नहीं, वो जनता के लिए काम करते हैं, बिजली पानी के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो लोगों के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस उनकी बीमारी को लेकर जिस तरह की राजनीति कर रही है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, देश के लोग भी देख रहे हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूं कि भगवान ना करे कि किसी को बीमारी हो। मुख्यमंत्री इंसुलिन लेते हैं और इंसुलिन आदमी उस स्टेज में लेता है शुगर में जब उसको लगता है कि उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तब वो इंसुलिन लेता है। इंसुलिन को लेकर बहस हुई थी, मैं वही बता रहा हूं। तो हम कोर्ट भी गए हैं उसको लेकर, आपने कहा कोर्ट नहीं गए, हम उसको लेकर कोर्ट भी गए हैं। हमने उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, भाजपा को जगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी। कोर्ट गए थे, कोर्ट ने एम्स में जो मेडिकल बोर्ड बनाया उसके बाद डाइट चार्ट आया जिसके हिसाब से डाइट मिलनी शुरू हुई, वो भी हकीकत है।
जैसे ही बोर्ड बना, बोर्ड के बाद ही क्यों इंसिडेंट मिली, उससे पहले क्यों इंसिडेंट दी गई? आप मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जेल प्रशासन कह रहा है। उसके बाद ही क्यों वहां अपॉइंट किया गया डॉक्टर, उससे पहले क्यों डॉक्टर नहीं था? झूठ बोल रहे थे ना एलजी साहब, लगातार एलजी साहब भी झूठ बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी झूठ बोल रही थी। तो झूठ का खेल चल रहा है देश के अंदर, और सब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जेल में रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे, कभी सीबीआई का केस, कभी ईडी का केस, कभी यूएपी का केस, लगातार बस उन्हें बाहर मत आने दो। क्योंकि इतना डर भारतीय जनता पार्टी को लगता है, इतनी घबराहट क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? इतना इन्होंने कहा आरपी सिंह जी ने कि उनका राज्य कद गिर गया। कद तो प्रधानमंत्री जी का गिर गया है। 240 सीटों के बाद बैसाखी में खड़े प्रधानमंत्री जी, उसके बाद भी सरकार चलाने की धुन लगी हुई है। अरे अगर कोई सच में अगर कोई लोकतंत्र को मानने वाला व्यक्ति होता तो कहता कि जनता ने मुझे नकार दिया है, भगवान श्री राम ने मुझे नकार दिया है, अयोध्या ने मुझे नकार दिया, बद्रीनाथ ने मुझे नकार दिया, सबने मुझे, रामेश्वर ने मुझे नकार दिया, मैं तो इस्तीफा देता हूं, घर बैठता हूं, किसी और को मौका दूंगा। 2004 की कांग्रेस सरकार और 2009 की भी नहीं बननी चाहिए थी, वो भी गठबंधन की सरकार। लोगों ने, कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी? जनता 2004 में 145। जनता ने जवाब दिया ना 2014 में उनको, सबको जवाब दिया। जनता सबको जवाब देती है।